राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़का है दोपहरी के टाइम मॉर्निंग में फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई सीआरपीएफ जो पुलिस है उसके अंदर नई भर्ती आ गई है। कांस्टेबल के पदों के ऊपर भर्ती है 10वीं पास कोई भी नर हो मादा हो वो इसके अंदर फार्म भर सका है और अपने वर्दी के उस सपने को पूरा कर सका है। टोटल पोस्ट तारीख 100 परे करीबन 1,30,000 पोस्ट हैं अप्रोक्स। टोटल 1,29,929 पोस्ट यानी करीबन 1,30,000। सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एज कितनी रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, बेस्ट बुक्स कौन सी है, तैयारी कैसे करनी, सारा का सारा मैटर आपको आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। देख लेना ध्यान था भाई कैसे क्या कुछ सारा का सारा मैटर है। देखो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो भाई सीआरपीएफ का मतलब क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जो सेंटर के द्वारा जो आपने देखिए नीली वर्दी के अंदर ब्लू वर्दी के अंदर ब्लू ड्रेस के अंदर आप लोगों ने देखिए ब्लू यूनिफॉर्म के अंदर जो पुलिस होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कोई भी मान लो भीड़ भाड़ आएगी, कोई दंगा फसाद करने लग रहा है, कोई आंदोलन करने लग रहा है तो उनको शांत करवाने के लिए, उस भीड़ को निपटाने के लिए सीआरपीएफ की जरूरत पड़ती है। कांस्टेबल के पदों के ऊपर भर्ती है आपकी। उम्र 18 से 23 साल का कोई भी नर हो या मादा हो वो इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सका है। SC/ST जो कैटेगरी उनको एक्स्ट्रा 5 साल की छूट है। BC कैटेगरी को भी 5 साल की छूट, यहाँ पर लिख देता हूँ BC कैटेगरी को भी 5 साल 3 साल की छूट है, सॉरी 5 की नहीं 3 साल की छूट है। ठीक है, SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है यानी कि 18 से 26 हो जाएगी इनकी उम्र। और SC/ST है तो इसमें 18 से 28 हो जाएगी। ठीक है, BC कैटेगरी के अंदर भी 18 से 26। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, जनरल और EWS के अंदर भी एज के अंदर छूट है 3 साल की। ठीक है, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है 18 से 23 साल की उम्र। वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी तो आपकी सोच से परे है। 1,29,929 वैकेंसी हैं। आज तक के इतिहास में नहीं आई इतनी वैकेंसी, बिल्कुल फिल्टर पाड़ वैकेंसी है। अभी से अगर इनकी तैयारी करोगे तब जाके नंबर आओगा भाई। ठीक है, सारी चीज़ बताऊंगा, वैकेंसी कब आऊंगी, क्या कुछ मैटर है, कितनी उम्र है, सारा देखो सिस्टम। आगे देखो भाई, क्वालिफिकेशन क्या है, ओनली 10th पास। सिर्फ आप लोग 10वीं पास होने चाहिए। 10वीं पास नर और मादा इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सके हैं। सैलरी कितनी है, 21,700। ये बेसिक पे है। क्या है, ये आपकी बेसिक पे है। बेसिक पे इसके अंदर और वगैरह भत्ते वगैरह मिल माल के करीबन 35,000 के आसपास या 30-32,000 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, HRA DA वगैरह सारे मिला मिलू के 30-32,000 के आसपास पहुंच जाएगी आपकी बेसिक पे लगते ही। फीस कितनी फार्म भरने की, 100 रुपये फीस है। वो भी सिर्फ जनरल, OBC और EWS की। बाकी जो कैटेगरी है SC/ST BC वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनकी कोई पैसे नहीं लगे, उनकी 0 फीस है। आगे बात समझ में। अब देखो भाई आगे क्या मैटर है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल 40 नंबर के आएंगे भाई। जीके के भी 20 प्रश्न आएंगे, 1 प्रश्न 2 नंबर का, टोटल 40 होंगे। मैथ के भी 20 प्रश्न आएंगे, 1 प्रश्न 2 नंबर का, टोटल 40 होंगे। और इंग्लिश या हिंदी आप जोन से सब्जेक्ट चूज करोगे उसके भी 20 प्रश्न आएंगे, 1 प्रश्न 40 नंबर का, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। 160 नंबर का आपका पेपर होगा और 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। ठीक है, 1/4 यानी कि 40, 1 प्रश्न 2 नंबर का तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी भाई। ठीक है, 0.5 की यानी कि अगर आप लोगों ने 2 प्रश्न गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर फ्लॉप हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो अब देखो इसके अंदर मेनली तैयारी कैसे करनी है, आगे सब कुछ बताऊंगा, फिजिकल भी आगे। जो मेन जो आप लोगों को फोकस रखना वो रखना रीजनिंग, मैथ और जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश या हिंदी, इस पर। जीके के ऊपर आप लोगों को इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग का फिक्स है, आपको सवाल आता है तो करो, नहीं आता तो छोड़ दो। बिना बात नेगेटिव मार्किंग के अंदर घुस के उड़ता तीर लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तीर अगर उड़ता हुआ जा रहा है तो वहाँ पर जाकर खुद नहीं खड़े होते हुए आ जा, जाने दो उसको। ठीक है, तो रीजनिंग है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं तो आप लोग रीजनिंग के अंदर 40/40 नंबर ले सकते हो। मैक्सिमम 1 क्वेश्चन गलत हो सकता है, 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बाकी आप रीजनिंग के अंदर फुल बाय फुल स्कोर कर सकते हो। मैथ है, मैथ की भी अगर अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इसके अंदर भी 20 के 20 क्वेश्चनों को आप लोग निपटा सकते हो और इसके अंदर भी आप लोग 40 के 40 नंबर हैं आराम से गेन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैथ के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, अब ये आपका जो मैथ है ये प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे नहीं होगा। आप ऐसे सोच रहे हो भाई ऐसे भाई मैं तो पेपर था 1 महीना पहला किताब उठा लूँ और मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नो को नहीं आओ भाई। मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले यूट्यूब से कोई भी टीचर हो उससे मैथ के शॉर्टकट ट्रिक सीखो। ठीक है, या फिर आपके आसपास कोई कोचिंग सेंटर हो वहाँ से मैथ की शॉर्टकट ट्रिक सीखो, क्योंकि जो
पेपर होता है ना मैथ, अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से करोगे, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उससे करोगे, सवाल आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपको सारे आते मिलेंगे। लेकिन विद इन टाइम भी तो करना होता है पेपर। उस फिक्स टाइम के अंदर आप तो मैथ के ऊपर ही सारा टाइम लगा दोगे, और सब्जेक्ट कौन करेगा? टाइम भी तो मैटर करता है भाई, फिक्स टाइम के अंदर उसको निपटाओ। तो मैथ की पहले शॉर्टकट ट्रिक सीखो, उसके बाद खूब सारा प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो उतने ज़्यादा लगाओ। उसके बाद इंग्लिश या हिंदी, इसके अंदर भी आप लोग पूरे नंबर गेन कर सकते हो। इंग्लिश या हिंदी, अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो भाई इंग्लिश के लिए कोई भी आप लोग जो बुक है इंग्लिश की, मेनली तो इंग्लिश ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की बुक अच्छी रहती है, ठीक है, आप लोग उस बुक को परचेज कर सकते हो। उसको 1 महीने के अंदर वो पूरी बुक पढ़ी जा सकती है, अगर डेली का 1 चैप्टर पढ़ो तो ढंग से, ठीक है, उस पूरी बुक को पढ़ लो। हिंदी के लिए अभी आप कोई भी बुक ले सकते हो मार्केट से, हिंदी के अंदर भी आप लोग पूरा स्कोर कर सकते हो। लेकिन जीके के अंदर आप लोग कभी भी 40/40 का स्कोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जीके अनंत है, अनंत, जीके अनंत है। मैथ रीजनिंग अनंत नहीं है। मैथ रीजनिंग की अगर आपने पूरी जोर लगा के प्रैक्टिस कर दी तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके अंदर आप लोग अटक सको, जिसके अंदर आप लोग नंबर कटवा सको। लेकिन जिक्के तो ऐसे बच्चे कितने रट्टे मार लो, क्या पता वो पर्सन आपने पढ़ा हुआ हो तो भी उसके अंदर डेट ऐसी ऐसी दे देंगे, 23 अक्टूबर 2001, 23 अक्टूबर 2002, मतलब बच्चा अपने आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो जिक्के तो ऐसी आती फिल्टर पाड़, आपके जैसे 20% 20 के अंदर से 7, 8, 10 हो जाएं, उसी का शान मानना। तो जो मेन आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे वो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश हिंदी होंगे। जिक्के के ऊपर आपको ज़्यादा माथा नहीं मारना, ठीक है। जिक्के आपको नॉर्मल पढ़नी है, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। आगे देखो, आगे जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, हाइट टेस्ट और रेस, ये देखेंगे। मेल जो नर कैंडिडेट है उसके लिए रेस है 5 किलोमीटर की दौड़ है, 24 मिनट के अंदर उसको पाड़नी है। उसके बाद मादा कैंडिडेट को है 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट के अंदर पाड़नी है भाई, ठीक है। हाइट 170 सेंटीमीटर फॉर नर मेल कैंडिडेट, मादा के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट। छाती 80 सेंटीमीटर ऐसे नॉर्मल छाती होनी चाहिए नर कैंडिडेट के लिए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर की छाती आपकी हो जानी चाहिए फुलावट के बाद। मादा कैंडिडेट के लिए छाती का कोई प्रावधान नहीं है। तो अब जैसे कि आपको ये है भर्ती कब आएगी, भर्ती का भी बता देता हूँ। भर्ती कब आएगी? भर्ती आपकी अक्टूबर या नवंबर में आएगी। भर्ती कब आएगी आपकी? अभी नहीं आएगी भर्ती, ये भर्ती आपकी अक्टूबर या नवंबर के महीने के अंदर आएगी, और इसका दिसंबर या जनवरी, मैक्सिमम चांस है जनवरी के अंदर इसका एग्ज़ाम हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को तैयारी अगर आप लोग अभी से शुरू करोगे ना, लगभग समझो अगस्त तो आ ही गया, अब अगर आप लोग अगस्त से तैयारी शुरू करोगे ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब अभी सिलेबस भी पूरा करोगे, प्रैक्टिस सेट भी लगाओगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। कोई बच्चा ये सोच रहा है नोटिफिकेशन आएगा नवंबर दिसंबर में, मैं तो उसके बाद तैयारी शुरू करूँगा, तो भाई उस बैम में रह जाए, उसका सिलेक्शन होना असंभव है। अगर आपने पहले कभी भी तैयारी नहीं की हुई, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हो, तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा नवंबर दिसंबर में। वो जनवरी में जब एग्ज़ाम होगा तब, ठीक है। जो नवंबर दिसंबर में तैयारी करने लगेगा उसका सिलेक्शन होना असंभव है। नवंबर दिसंबर में वो बच्चा तैयारी कर सकता है नोटिफिकेशन आने के बाद, जो रेगुलर तैयारी करता है और जिसका मतलब पहले 2-3 पेपर दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होया हुआ है, वो बच्चा कर सकता है। लेकिन आम बच्चा, जो नया फ्रेश बच्चा, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो भैया सूचना आप लोगों को देनी थी, सारा का सारा सिस्टम मैंने बता दिया। सहना थी। राम राम, धन्यवाद। लड़ना ले लो, खेच जाओ फटाफट।